प्रभु को रिझाने का सहज और सरल उपाय है उनके नाम का कीर्तन, और भक्ति के 64 अंगों में है नृत्य भी। जो केवल प्रभु के लिए नृत्य करता है तो प्रभु बहुत जल्दी उससे रीझ जाते हैं। जब हम ऐसी भावना करते हैं कि हमारे प्राणाराध्य युगल सरकार विराजमान हैं और हम उनको रिझाने के लिए उनका नाम गान करते हुए, और हमारे पास तो न योग है, न साधना है, न बुद्धि बल है, न तप बल है, हम तो केवल कृपा के आश्रित हैं। तो हे कृपा सिंधु लाडली लाल, आप हमारे उल्टा सीधा गाने पर और नाचने पर रीझ जाओ और अपने चरणों की वो अद्भुत रति प्रदान करो जो किसी अन्य साधनों से प्राप्त नहीं होती। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह जी एक नियम लिए हुए थे। जब प्रभु का शयन भोग लग जाता तो शयन करने के समय वो नृत्य करते थे। नित्य नियम से प्रभु के दरबार में जाकर के शयन के समय नृत्य कर, और प्रभु आनंद मगन होकर के उनका नृत्य देखते, और वो ऐसी भावना करते कि प्रभु हमारा नृत्य देखते देखते शयन कर गए। एक दिन किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हुए कि वो शयन के समय नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ जो निजी सेवक जन थे उन्होंने थोड़ा समय इंतजार किया, फिर श्री ठाकुर जी को शयन करा दिया। अब ये बड़े अंदर से विकल होकर के पहुँचे मधुकर शाह जी और कहा, रे श्री ठाकुर जी महाराज शयन कर गए, कैसा मैं व्यस्त रहा कि आज हमारी सेवा छूट गई, लेकिन हम अपनी सेवा नहीं छोड़ेंगे। अगर हम सामने नृत्य करते हैं तो उनके शयन में कहीं ऐसा ना हो कि विघ्न पड़ जाए। चरणों में नूपुर बांध के नृत्य ऐसे भाव से करते थे जिसे ठाकुर जी को अपने आप नृत्य देखते देखते नींद आ जाती थी। पर आज उनको डर लगा कि शायद वो कहीं नींद में विक्षेप न कर दे नृत्य, तो उन्होंने पीछे नृत्य किया कि हम अपना नियम तो पूरा करेंगे। ठाकुर जी वाह वाह स्वयं बोलने लगे, स्वयं ठाकुर जी वाह वाह बोलने लगे। ठाकुर जी रीझ गए। यदि हम एकांत क्षेत्र में अपने केवल प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए, या जैसे एकांत क्षेत्र ही है, सब रसिकों का संग है जो प्रिया प्रीतम के रिझाने के भाव में मगन है, तो यदि हम प्रिया प्रीतम के लिए नृत्य करते, जो दूसरों के लिए नृत्य किया जाता है, हमारे यहाँ उसकी वंदना नहीं की गई, उसकी प्रशंसा नहीं की गई कि कलापूर्ण नृत्य करके और दूसरे वाह वाह बोले, ऐसे नृत्य की यहाँ प्रशंसा नहीं की गई है। यहाँ प्रिया प्रीतम के लिए नृत्य करने, वो भले कुछ ना आता हो, जैसे भी है, हम उनके लिए आनंद मगन होकर के डोल रहे, नृत्य कर रहे, तो ये नृत्य बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम को प्रसन्न कर। पर सावधानी, इसमें किसी दूसरे के दिखाने का भाव ना आ जाए, नहीं तो सेवक जी कह रहे हैं, नाचत अति रसाल ताल न शोभित प्रीति बिनु जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। नाच रहे हैं पर प्यारी जू प्यारे जू के लिए नहीं, अच्छा ताल गति से नाच रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। तो बोले वो प्रिया प्रीतम की प्रीति ना होने के कारण वो ऐसा लगता है मानो जाल में जंजाल में फंसे हुए वो अपने को छुटाना चाहते हैं। तो नाम कीर्तन और नृत्य, ये दो इतने महान बलवान साधन समझ लो, या प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता का हेतु समझ लो, कि इसमें प्रभु को विवश होकर के आना होता है। जहां कहीं किसी ने भी प्रभु का नाम कीर्तन किया तो सबसे पहले प्रभु आनंद रूप से आते हैं, सबके हृदय में उमगन होती। जो आनंद पूर्वक नृत्य करता हुआ नाम कीर्तन करता है तो एक दिन उसे सभा में अनुभव होगा कि प्रभु आ गए, प्रभु विराजे हैं। बड़ा चमत्कार होता है नाम कीर्तन में, बड़ा चमत्कार होता है प्रभु के श्री चरणों में अपने प्राण को समर्पित करते हुए नृत्य करना, अपने जीवनाधार प्राणाधार अपने आराध्य देव के सामने अपना अहम मिटा करके नृत्य करना। एक बार नारायण नर्तक जी की कथा आती है कि
कुछ लोगों ने राजा से कहा कि ये तो लोगों को रिझाने के लिए नाटक करते हैं, कोई भक्ति नहीं करते, और वो भाव मगन होकर नृत्य करते थे। तो राजा ने उन लोगों की, जो निंदक जन थे, उनकी सलाह से उन्होंने महल की छत पर नृत्य का आयोजन रखा और उस छत में बाउंड्री हटवा दी। ठाकुर जी विराजमान हुए और इनका यह था कि जब नृत्य करते थोड़ी ही देर में मूर्छा आ जाती, विकल हो जाते, भूमि पर लौटने लगते, तो इसे निंदक जन नाटक समझते थे और उनकी वो भावदशा थी। तब सबको लगा कि अगर ये वास्तविक भाव में है तो ये डरेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर बहुत महल की ऊंचाई पर, और अगर नाटक करते हैं तो डर जाएंगे। अब ये भी भाव आया तो नृत्य करना शुरू किया और बाउंड्री हटा दी गई थी छत की। बेहोश हो गए, लौटने लगे। थोड़ी ही देर में ऐसा भाव आया कि ऊपर से उछले नीचे गिरे महल के आकर के, पर कहीं खरोच भी नहीं लगी, कहीं उनके कुछ भी किसी अंग में कोई भी त्रुटि नहीं हुई, कोई हड्डी नहीं टूटी, कोई भी चोट नहीं लगी, क्योंकि भगवत भाव बड़े चमत्कार प्रकट हो जाते हैं। हरि बाबा नित्य नियम से नाम कीर्तन, नाम कीर्तन में नृत्य, ये दोनों का बहुत जोड़ है, नाम कीर्तन और नृत्य का। एक भगत आया करते थे नित्य नाम कीर्तन में, एक दिन देखा कि वो है नहीं, तो उनका आज वो नाम कीर्तन में नहीं आए। बोले वो नहीं आ पाएंगे बाबा, वो तो पधार गए। बोले कब? कल तो आए थे। हाँ, बोले पता नहीं क्या हो गया, हृदय गति रुक गई, क्या हुआ। उनका तो 100 बांधा जा रहा है गंगा के किनारे, अंतिम जो क्रिया होती उसके लिए। तो उनका ऐसा नहीं, कीर्तन में उनको लाओ, कीर्तन करके फिर अंतिम क्रिया करना। कीर्तन में लाए, सबके बीच में उस 100 हुए भगत में पुनः प्राण आ गए। जो ही हरि बाबा घंटानाद करते हुए कीर्तन करते, आसपास मृदंग करताल मंजीर आदि, जो ही हरि बोल की गूंज हुई, वो उठ के बैठ गए और बहुत देर कीर्तन हुआ। हरि बाबा को प्रणाम किया, बोले बाबा जा रहे, बोले आप जाओ, कीर्तन हो गया, शरीर छोड़ा, अंत्येष्टि क्रिया हुई। ये कोई बहुत अन्य युगों की बात नहीं है, ये अभी 100 वर्ष के अंतर में ही, हमें लगता है 60-70 वर्ष ही हुए होंगे। उड़िया बाबा को अंतर ध्यान में तो उसी समय के थे हरि बाबा और उड़िया बाबा, 50-60 के अंतर की ये बात है। नाम कीर्तन में और नाम कीर्तन करते हुए नृत्य करने में बहुत अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती, बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम प्रसन्न होते। पर शर्त है, ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, केवल प्रिया प्रीतम के लिए होना चाहिए। 5 मिनट खूब उत्साह से राधा नाम की, ये राधा नाम ऐसा महामहिमा में है कि ये ठाकुर जी को खरीदने के लिए पर्याप्त दाम है। जैसे कहा जाता है ठाकुर जी न तपस्या से खरीदे जा सकते हैं, न किसी साधना से, न कोई बड़े बड़े योग दान आदि से भी नहीं खरीदे जा सकते। लेकिन प्रभु स्वयं कहते हैं कि राधा नाम सुना करके मुझे कोई खरीद सकता है, मैं राधा नाम में बिक जाता हूं, राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है। अधीनता अगर प्रभु की कहीं हुई है तो प्रेमी जनों में, और प्रेम का समुद्र जो श्री लाडली जो है, उस प्रेम समुद्र के सार रस, उनके नित्य विहार रस का अवगाहन कराने में समर्थ है राधा नाम। इसलिए हमारे तो वृंदावन की महामहिमा में अद्भुत संपत्ति है राधा नाम, जो अन्यत्र नहीं मिलेगी। खूब भाव से राधा नाम का कीर्तन करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 निरापक पद रमित सकल शुभ शुभ नयेश देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री नवन भृत निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री